हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में स्पेसएक्स ने अपने 300वें फाल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेराह पुतिह 2 को लॉन्च किया है। ये इंडोनेशिया का उपग्रह है। इंडोनेशिया का उपग्रह कौन सा है? मेराह पुतिह 2। इसको फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ये फाल्कन 9 का 300वां मिशन है, आपको याद रखना है। फाल्कन 9 ये स्पेसएक्स कंपनी का रॉकेट है और एलन मस्क की कंपनी कौन सी है? स्पेसएक्स कंपनी कौन सी है? टेलकॉस्मल कंपनी है। इसके द्वारा यह जो मेराह पुतिह 2 ये उपग्रह बनाया गया, किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? टेलकॉस्मस कंपनी द्वारा इसको बनाया गया है। उद्देश्य क्या है? 15 वर्ष तक हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। स्ट्रेटेजी के प्रश्न है, चांद पर लैंडर उतारने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? इंट्यूटिव कंपनी मशीन्स ये कंपनी है। कहाँ की कंपनी? यूएसए की कंपनी है। और जो लैंडर उतारा गया उसका नाम क्या है? ओडिसियस लैंडर का नाम है। दोनों आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन हो गई हैं? गीता बत्रा ये पहली महिला हैं। गीता बत्रा ये विकासशील देशों की पहली महिला बन गई हैं। क्या नाम है इनका? गीता बत्रा इनका नाम है। जीईएफ का मतलब ये जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा या ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी पहली विकासशील देशों की पहली महिला किसको बनाया गया है? निदेशक गीता बत्रा जी को बनाया गया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? हाल ही में अजय बंगा जी को बनाया गया था। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। और विश्व बैंक को क्या कहते हैं? IBRD भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में घरेलू मैदान पर टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने का इतिहास रचने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो घरेलू मैदान पर टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट किसने ले लिया है? रविचंद्र अश्विन ने। रविचंद्र अश्विन ने इन्होंने घरेलू मैदान पर टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट ले लिया। कितना विकेट लिया इन्होंने? 351 विकेट ले लिया है। इससे पहले 350 विकेट लेकर रिकॉर्ड किसके नाम था? अनिल कुंबले जी के नाम था। और अब किसके नाम हो गया है? रविचंद्र अश्विन जी के नाम हो गया है। तो अनिल कुंबले जी की ऑटोबायोग्राफी क्या है? वाइड एंगल, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी, इसको भी आपको याद रखना है। हाल ही में अर्जुन अवार्ड पाने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी, इनको हाल ही में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, देश का पहला वर्चुअल ATM कौन लॉन्च करेगा? तो देश का पहला वर्चुअल ATM पेमार्ट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। पेमार्ट द्वारा देश का पहला वर्चुअल ATM लॉन्च किया जाएगा। यहां पर देखिए, पेमार्ट जो है ये फिनटेक स्टार्टअप है, इसको आपको याद रखना है। और इसमें 5 भारतीय बैंकों के साथ समझौता किया है। तो पेमार्ट ने 5 भारतीय बैंकों के साथ समझौता किया है। और वर्चुअल ATM VATM, इसको क्या कहते हैं? VATM लॉन्च करने वाला कौन हो गया है? तो पेमार्ट, इसने VATM लॉन्च किया है। ये वर्चुअल ATM यानी कि कार्डलेस नगद, आपको नगद भुगतान आपको यहाँ पर मिल सकता है। बिना कार्ड के ही आपको नगद भुगतान यहाँ पर मिल सकता है। योनो बैंक, योनो ऐप, ये किसका ऐप है? तो SBI का ऐप है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार देश में ग्रामीण क्षेत्र में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय कितना है? तो 3773, ये 37 यानी कि 3773 रुपये ये मासिक व्यय हो गया है। कहाँ पर? ये ग्रामीण क्षेत्रों में। किसके अनुसार? तो उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय कितना हो गया है? 3773 रुपये हो गया है। और शहरों के शहरी क्षेत्र में कितना हो गया है? तो शहरी क्षेत्र में 6459 रुपये हो गया है। तो शहरी क्षेत्र में 6459 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 3773 रुपये आपको याद रखना है। और इसमें कहा गया है कि गरीबी 5% से कम हो गई। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? जो उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है कि गरीबी 5% से कम हो गई है। ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान 7वां है। प्रथम 3 स्थान पे कोई देश नहीं है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। विश्व खुशहाली सूचकांक और शांति सूचकांक, इसमें दोनों में भारत का स्थान कौन सा है? 126वां है। ये सभी पॉइंट आपको नोट करने हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 6वां प्रश्न है,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? 1.25 लाख करोड़ रुपए जारी किया है। $1.25 लाख करोड़ जारी किया है। किस लिए? दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजट जारी किया है 1.25 लाख करोड़ रुपए। भारत मंडपम नई दिल्ली से इसको स्टार्ट किया गया है। सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया है। कुल 700 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर भंडारण किया जाएगा अनाज का और 5 वर्ष के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने गुड फेलो क्लासिक PSA चैलेंजर टूर कहाँ जीता है? कनाडा में इसको जीत लिया। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? कनाडा में इसका आयोजन किया गया। तो कनाडा में यह जो स्क्वैश खेल की प्रतियोगिता थी, इसमें अभय सिंह ने इस टूर को जीत लिया। आपको याद रखना है आयोजन कहाँ पर किया गया था? आयोजन टोरंटो कनाडा में इसका आयोजन किया गया था। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा, ये कनाडा की राजधानी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल स्थान कहाँ पर है? कनाडा में है। तो यहीं पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। किसके लिए? ओजोन परत के संरक्षण के लिए इसको किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप एटम किसने विकसित किया है? IIT मद्रास द्वारा इसको विकसित किया गया है। IIT मद्रास द्वारा भारत का पहला सेप्टिक टैंक सप्लाई रोबोट सफाई रोबोट, इसका नाम क्या है? सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट, इसका नाम क्या है? होमोसेप एटम इसका नाम है। किसके द्वारा बनाया गया है? IIT मद्रास द्वारा बनाया गया है। उद्देश्य क्या है? जो सीवेज होता है, सीवेज की सफाई, जो मनुष्य सीधे रूप से अपने हाथों से सीवेज की सफाई करते हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या किया गया है? ये एक रोबोट बनाया गया है जिसका नाम है होमोसेफ रोबोट। तो उसकी स्पेशली आप याद कर सकते हैं कि सीवेज की सफाई के लिए एक रोबोट बनाया गया है जिसका नाम क्या है? होमोसेफ एटम इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? चंडीगढ़ में एक नया कार्यालय बनाने की घोषणा की गई है। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना करने की घोषणा की। अभी कहाँ पर है? अभी दिल्ली में है। अब चंडीगढ़ में इसको बनाने की घोषणा की गई है। तो आप लिख लीजिए, दिल्ली में भी है, दिल्ली में है, और अब कहाँ पर बनाए जाने की घोषणा की गई है? किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा यह घोषणा की गई है। चंडीगढ़ में बनाए जाने की घोषणा की गई है। फिल्म निर्माताओं की सुविधा के लिए इसको किया जा रहा है, यानी कि कहाँ पर? चंडीगढ़ में इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो सवेरा कार्यक्रम हरियाणा सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा सवेरा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। किस लिए स्टार्ट किया गया है? तो प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए, यानी कि जो महिलाओं में स्तन कैंसर होता है उसके शुरुआती स्तर में ही उसका पता लगाया जा सके, इसके लिए सवेरा कार्यक्रम हरियाणा सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। भारत में स्तन कैंसर जो कैंसर होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कैंसर होता है? महिलाओं में स्तन कैंसर हुआ था, आपको नोट करना है। तो स्तन कैंसर भारत में सर्वाधिक मात्राओं में महिलाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? जयंसिथा कल्याण, ये भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। आपको यह भी याद रखना है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।